नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन जब हवा में इतना ज़्यादा हो जाए तो अपने आप को कैसे बचाएं? क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं इतने ज़्यादा मुश्किल पॉल्यूशन में। जैसे कि हम दिल्ली की न्यूज़ सुन रहे हैं कि बस घर के बाहर निकलते हैं और एक काले रंग का बादल या काला स्मोक सा बिल्कुल हवा में है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत सी एलर्जीज, कफ, कोल्ड और वेरियस काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और चेस्ट कंजेशंस और वेरियस इश्यूज हो रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि डेफिनेटली ये एक अलार्म है कि हम अपनी प्रकृति को डिस्ट्रॉय ना करें, नेचर प्लांट्स को लगाएं और जितना ज़्यादा हो सके ये फ्यूल इमिशन और ये जो नेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़ें। ये तो सब जानते हैं, पर अब जब ऐसा सिचुएशन आ गया है तो अपने आप को कैसे बचाएं? तो आयुर्वेद में उसमें कुछ रेमेडीज़ दी गई हैं जिनका आप इस्तेमाल घर बैठ के ही कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो पहली तो चीज़ ये कि जब भी आपने घर से बाहर निकलना है तो कवरिंग, अपने फेस पे कवरिंग्स लगा के निकलें ताकि वो एंटर ना करें। जो भी डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे हैं वो आपके अंदर ना एंटर करें, क्योंकि प्राणवाह स्रोत जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आपके इफेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे वो एंटर ना करें। दूसरी बात, जब आप बाहर ऐसे में पोल्यूशन जब इतना ज़्यादा होता है तो आप देखते हैं कि आपके नोस्ट्रिल्स जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसे में आलमंड ऑयल, ऑर्गेनिक आलमंड ऑयल, इसको थोड़ा सा अपने फिंगर को टिप को ऐसे वेट करके यहाँ पे और अंदर नोस्ट्रिल को इसको ऐसे खींच के इसके अंदर लगाएं और इसके भी अंदर लगाएं। ये आपको जो है ब्रीदिंग करने में हेल्प करेगा और एक्सेसिव ड्राइनेस को हटाएगा। और हेयर्स जो हैं यहाँ पे उनको स्ट्रॉन्ग करता है, तो कि बहुत से डस्ट पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में नेचुरली रहते हैं। तो अगर आपके बाल बिल्कुल नाक से बाहर आ रहे हैं तो आप कट करें, पर अंदर बिल्कुल उसको वैक्स करके उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं। अब उसके बाद की बात है, रात को सोने से पहले स्टीम इनहेलेशन करें, जिसे स्टीम करें, भाप दें रेस्पिरेटरी चेस्ट को। रोज़ सोने से पहले 10-15 मिनट भाप, जिसको कहते हैं स्टीमिंग, वो करें। उससे करने से क्या होगा कि आपकी अगर कोई तरह की इन्फ्लेमेशन या दिन में किसी तरह के टॉक्सिन से कोई इंजरी हुई है तो वो रिलैक्स हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका ब्रीदिंग सुबह और बेहतर होगा। इसके अलावा अब आयुर्वेद की हर्ब्स, जो खान पीन में हम क्या सावधानियां कर सकते हैं। एक तो ऐसे में जब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर इस तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो पहली चीज़ तो ये कि कोई भी टिंड कैंड पैक्ड फूड का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। ऑर्गेनिक फूड खाएं, फ्रिज का खाना ना खाएं, फ्रेशली कुक्ड घर का बना हुआ खाना खाएं। ये चीज़ें जो है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगी, जिससे कि आप बाहर के इन पॉल्यूशन वाले एटमॉस्फेयर से फाइट कर पाएंगे। इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ रसायन हैं, जैसे कि च्यवनप्राश है, उसको सुबह शाम खाएं। डायबिटीज़ वाले विदाउट शुगर वाला च्यवनप्राश खा सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में एक हर्ब है जिसको कहते हैं सितोपलादी चूर्ण, तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को हनी के साथ मिक्स करके खाएं। ये अगर आपको एसिडिटी इशू है तो सितोपलादी चूर्ण ना खाएं, क्योंकि वो बर्निंग सेंसेशन को बढ़ाता है। अगर अल्सर्स का प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, तो इसको इस्तेमाल ना करें। बाकी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं और ज़्यादा एक्सरसाइज करें। और जहाँ पे घर की जैसे ग्रीनरी वाली जगह है, कहीं पे भी आपके घर के आसपास दूर, वहाँ पे जाके थोड़ा योगा, थोड़ा वॉक, थोड़ा प्राणायाम करें। गंदे एटमॉस्फेयर में बाहर योगा करने का कोई मतलब नहीं है, घर पे बैठ के योगा करें। अगर आपके पास एयर प्यूरीफायर है कुछ ऐसा, तब वहाँ करें। पर बाहर जहाँ के कोई सिटी से थोड़ा दूर जाके वहाँ भी आप फ्रेश एयर ले सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें और ऑयलिंग करें अपने शरीर में। ऑयलिंग करने से जो बाहर का जो पॉल्यूटेंट है वो आपके शरीर में एंटर नहीं करता, जिसको हम अभ्यंग मसाज भी बोलते हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं इससे रिलेटेड मेरे इंग्लिश चैनल पे, ताकि आपको जानकारी मिले। इसके अलावा अगर आप चाय पीते हैं तो तुलसी और पेपर, जिसको काली मिर्च वाली चाय जो है, उसका इस्तेमाल करें। ये दोनों चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली हैं। पर अगर आपको अगेन एसिडिटी प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग इश्यूज हैं, तो पेपर का इस्तेमाल नहीं करें। जो काली मिर्च है उसका इस्तेमाल ना करें, वो उस चीज़ को बढ़ाएगा। इसके अलावा जिंजर हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम थोड़ा सा जिंजर का रस, जो अदरक का रस और थोड़ा सा हनी मिक्स करके उसमें थोड़ा पेपर डाल के सुबह शाम गले में लाइनिंग कर ली, खा लिया उसको। ये आपको नेचुरली जो है आपके जो चेस्ट का जो भी प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगा। आप डायबिटिक हैं
अगर आप हनी नहीं खा सकते तो थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर के साथ जिंजर की चाय या दिस पेपर की चाय पी सकते हैं। ये भी आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा धूपन प्रक्रिया जिसको कहते हैं गूगल गूगल जो होता है प्योर गूगल, एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक वाला आता है वो नहीं, प्योर गूगल, उससे फ्यूमिगेट करें, वो आपके घर के सारे जर्म्स को ख़त्म करता है। तो ये सारे प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो आप इतनी टॉक्सिक केयर में भी ठीक से रह पाएंगे। बट हाँ, प्रॉपर सोल्यूशन तो ढूंढना ज़रूरी है कि ज़्यादा पेड़ हों आसपास, ताकि ये जो टॉक्सिसिटी है वो किसी के लंग्स, किसी की हेल्थ पे असर ना करें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। So with this note, I would like to say stay healthy, stay blessed, take care. Bye.